जय मित्रा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव जो है ना रिपीटेड बताएंगे, जो 15, 17, 19, 21 में पूछा गया और 23 में भी पूछेगा 100% इसका। कुछ रहता है क्वेश्चन जिसमें से जो है ना आपको 40-50 ये ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसमें से जो ना पूछता ही है। पूरे बुक में से सिर्फ 40-50 सोचिए, उतना ही बताएंगे इस वीडियो में, समझे। देखिए, इसका मकसद बताने का क्या है कि आपको इतना तो 100% याद कर लीजिएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो ये नहीं बोलिएगा इसका ए होगा कि बी, उतना सोचना नहीं पड़े। 100% आप उसका जवाब दे दीजिएगा, समझे। और अभी आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में, अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं, इससे पता चल जाएगा कि कैसी आपकी तैयारी है, क्योंकि वो 100% पूछने वाला क्वेश्चन है, समझे। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, समझे। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इसमें से कौन सा एक इनकम नहीं है। जब भी फंड लगा रहेगा तो फंड हमारा लाइबिलिटी होता है। डोनेशन भी इनकम है, सेल ऑफ टिकट भी इनकम है, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम है, लेकिन इंडोमेंट फंड हमारा इनकम नहीं है। जब भी फंड लगा होगा तो हमारी लाइबिलिटी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है आपको? तो नॉमिनल अकाउंट है। फिर देखिए आपको 3 नंबर में लेगेसी क्या है। लेगेसी क्या होता है? आपको कोई आदमी मर जाता है और वो जो बोलता है कि मेरा जमीन जायदाद जितना भी है वो आपको एक ट्रस्ट के नाम चले जाए, तो उसी को लेगेसी बोला जाता है। लेगेसी हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा, याद रखिएगा। इंट्रेंस फी, अनलेस अदरवाइज स्टेट, मान लीजिए इंट्रेंस फी, अगर मान लीजिए कुछ कहा नहीं रहे इंट्रेंस फी आपको किस टाइप का है, अगर कुछ नहीं बोला गया हो क्वेश्चन में, तो हम उसको कैसा रिसिप्ट मानेंगे? आपको कैसा इनकम मानेंगे? आपको बताइए। वो 4 का कितना रेवेन्यू इनकम मानेंगे, 4 का बी रेवेन्यू इनकम। फिर देखिए आपको, अब मान लीजिए उसी में दिया रहेगा आपको कि इंट्रेंस फी ना कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, समझे, कि आपको घर ही बनाना है, मंदिर ही बनाना है आपको, या फिर मान लीजिए किसी खास काम के लिए अगर हम इंट्रेंस फी देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, कैपिटल इनकम हो जाएगा। चलिए, फिर देखिए आपको 5 नंबर आगे ना, स्पेसिफिक डोनेशन। देखिए, किसी खास के लिए काम के लिए मिला गया डोनेशन क्या हो जाएगा हमारा? वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। 6 नंबर में देखिए आपको, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म। हाँ देखिए, फर्म और पार्टनर के बीच कैसा रिलेशन रहता है? ओनर का और एजेंट का, दोनों का रहता है, फर्म और पार्टनर के बीच में। फिर देखिए आपको, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स रहता है, कौन सा अकाउंट हम मतलब ओपन किया जाता है, खोला जाता है? कौन सा अकाउंट खोला जाता है? बोलिए आप इसका, जहाँ बोलिए आप। जी, डी। चलिए, गुडविल इज एन क्या होगा? बोलिए, इंटेंजिबल एसेट। 9 नंबर देख लीजिए आपको, ये सब तो रिपीटेड रहता है भाई, ये सब तो आपको कंठस्थ रहना चाहिए। क्वेश्चन मिल जाए तो आंख बंद करके लिख सकते हैं, समझे। ये याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या निकालते हैं? बोलिए, सुपर प्रॉफिट। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, हाँ रेपुटेशन मतलब इज्जत का जो पैसा में अगर गणना करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? गुडविल बोला जाता है, समझे। गुडविल का बहुत मायने रखता है भाई, वो हम बताए भी थे, आपको भी पता होगा। गुडविल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है किसी भी बिजनेस के लिए। मतलब गुडविल समझिए इज्जत, रिस्पेक्ट जितना हम बिजनेस को देते हैं, जैसे नाम हो, ऐसे गुडविल को आप अपने भाषा में नाम बोलिए कि अरे भाई इस बिजनेस का बहुत नाम है। आपको KFC हो गया, आपको मैकडोनल्ड हो गया, इस सबका नाम बहुत है, वही समझिए गुडविल। नाम का पैसा मिलता है भाई, वैसे नहीं मिलता है, तब ना फ्रेंचाइजी सब बिकते रहता है, जैसे MBA चाय वाला का भी मिल रहा है ना। चलिए, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? नया रेशियो में से ओल्ड रेशियो घट जाएगा तो आपको गेनिंग रेशियो, इस पर कमांड रखिए आपको, ताकि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में से घटाएंगे कि न्यू रेशियो में से, ऐसा कुछ भी सोचना ना पड़े आपको। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेशन इज बॉर्न बाय। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ओल्ड पार्टनर के द्वारा लिया जाता है। जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब के सब ओल्ड पार्टनर के द्वारा लिया जाता है। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग, जब पार्टनर रिटायर होने लगता है उस वक्त जो गुडविल दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है बताइए आपको? तो सॉरी, अरे हाँ, किस रेशियो में बांटा जाता है उस गुडविल को? बताइए आप, क्या हो जाएगा आपको? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितना बनता था उसी रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो आपको बताइए आपको कब दिया जाता है? जब हमारा, बोलिए, हाँ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होने लगते हैं तब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? देखिए, पहले 3 आदमी थे, एक आदमी चले जाएगा, अब जितना भी फायदा होगा 2 ही आदमी हम बांटेंगे, नहीं समझ बात। पहले 3 आदमी बांटते थे, मान लीजिए 100 रुपया है तो पहले 33 रुपया लेते थे, हैं। अब तो 100 रुपया 50 रुपया लेंगे दोनों आदमी, तो हो गया, गेनिंग रेशियो निकालेंगे तब, नहीं समझे बात। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल में बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखिए, जब रिटायरमेंट होने लगता है, क्वेश्चन पढ़िए, उस वक्त जो कैपिटल अकाउंट किसके, इस क्या बोल रहा है ये, हाँ, गुडविल किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? बताइए, कौन पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो आपको ऑल पार्टनर, जितना भी पार्टनर होगा ना भाई रिटायरमेंट के टाइम में, उस सब के सब। सोना अब रिटायर हो रहा है तो उसको नहीं देंगे हम गुडविल का पैसा, उसको भी देंगे भाई, नहीं समझे बात। 16 कहते गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है बताइए आप?
न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो निकाल दिया जाता है। 17 नंबर देखिए आपको, 17 नंबर देखिए आपको, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ होता है इन अ फर्म, पेमेंट आर मेड थ्रू, किसके द्वारा पेमेंट की, क्या मर जाता है तो वो तो जिंदा होकर नहीं पैसा लेगा, उसका जो उत्तराधिकारी होता है जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटर बोलते हैं, उसी को पैसा दिया जाता है। अब तो मर के पैसा नहीं लेगा वो अपना हिस्सा। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, देखिए अगर कोई पार्टनर मर गया है उस स्थिति में, द अमाउंट ड्यू टू, उस स्थिति में जो पैसा उसका किसको दिया जाता है, एग्जीक्यूटर को, जो बकाया रहता है। फिर देखिए आपको 19 नंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट अ टाइम, कब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बताइए आप। हाँ सब, रिटायरमेंट डेथ कुछ भी हो, एडमिशन हो, हर एक जगह बनाया जाता है आपको कौन चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20 नंबर देख लीजिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनमें से कौन चीज आपको ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में। बोलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए होंगे, हाँ कब बनाया जाता है, बोल दीजिए डिसोल्यूशन जी। 20 का आपको हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस टाइम जो खर्च होता है उसको क्या बोला जाता है, नाम से ही पता चलता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। देखिए आपको 22 नंबर, पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन मतलब विघटन होते रहता है, जब फर्म पूरी तरह से बंद होते जाता है उस टाइम में जो क्रेडिट बैलेंस जो पार्टनर को दिया जाता है वो आपको कौन सा पार्टनर, देख लीजिए आपको कितना नंबर है, 22 नंबर देख लीजिए आपको, पार्टनर देख लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या समझिए, कुछ कुछ बात होता है समझाना पड़ता है, बाकी इसमें नहीं। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जब हमारा फर्म बंद होने लगता है उस स्थिति में क्या होता है कि जो क्रेडिट बैलेंस रहता है, मान लीजिए कोई भी प्रॉफिट हुआ है वो जो है ना पार्टनर के बीच बीच ही जो ना आपको क्रेडिट किया जाता है, मतलब पार्टनर को ही दिया जाता है। बात समझे बात। 22 नंबर का 23 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू, देख लीजिए आप, जब फर्म का विघटन होते रहता है उस टाइम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो क्लोज किया जाता है आपको, किससे किया जाता है आपको बताइए, बैंक अकाउंट। देखिए 4 अकाउंट बनाया जाता है जिसमें अंतिम में कौन अकाउंट बनता है बताइए आप, बोलिए बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स, 24 नंबर देखिए आपको क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स क्या हो जाएगा आपको, पेड अप कैपिटल। जब लायबिलिटी साइड में देखेंगे टोटल अमाउंट उसको क्या बोला जाता है आपको, पेड अप कैपिटल। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, जब हम शेयर इशू करते हैं उस टाइम जो प्रीमियम मिलता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है आपको बताइए, कैपिटल गेन हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर जब हम डिबेंचर पर कौन सी कितना का रेट आता है, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा, कोई आ गया था। हाँ किस पे थे हम, शायद ये बता पेड अप कैपिटल, आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ये सब याद कर लीजिएगा आप समझे, उसका रेट बता रहे थे शायद हम। 26 नंबर देखिए आपको कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पे रेट कितना मिलता है आपको, फिक्स्ड रहता है, जितना भी 5%, 6%, 12%, 25% वो फिक्स रहता है। 17 डिबेंचर होल्डर आर द, देखिए हाँ डिबेंचर होल्डर क्या होता है आपको कंपनी के लिए बताइए जल्दी, क्या होता है आपको, क्रेडिटर रहता है कंपनी के लिए, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर इज, डिबेंचर आखिर है क्या बताइए, तो डिबेंचर आखिर है क्या, तो आपको लोन सर्टिफिकेट है डिबेंचर, समझे, देख लीजिए आपको। फिर देखिए आपको 29 नंबर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज, देख लीजिए जब हम डिबेंचर को कैंसिलेशन करते हैं अपना, तो उस टाइम जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या हो जाएगा, किस टाइप का हमारा प्रॉफिट हो जाता है, कितना नंबर है 29 नंबर, कोई किस टाइप का प्रॉफिट हो जाता है हमारा, वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। 30 नंबर देखिए जल्दी जल्दी देखिए, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड, देखिए एनुअल रिपोर्ट जो इशूड किया जाता है आपको, तो वो किसके लिए किया जाता है, कंपनी के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, शेयर होल्डर के लिए किया जाता है, ताकि आपको पता चल पाए कि बिजनेस जो हमारा कंपनी है कितना पानी में है, क्या स्थिति है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसमें से कौन कौन चीज किया जाता है उसके अंदर, आपको हो जाएगा 31 का हो जाएगा आपको डी, ऑल ऑफ दी। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड है, देखिए हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25, 33 का देख लीजिए। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते तो क्या निकलता है हमारा बताइए आपको, बी ग्रॉस प्रॉफिट। आइडियल लिक्विड रेशियो क्या हो जाता है हमारा बताइए, इसका भी हो जाएगा बी 1:1। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, आइडियल लिक्विड रेशियो हो जाएगा 1:1, और आइडियल करंट रेशियो आपको सी, सॉरी सी नहीं हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा ए। मतलब क्या हो गया, आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1, आइडियल करंट रेशियो हमारा हो जाएगा 2:1। यही समझाने का बात था और कुछ बात नहीं है, समझे, देख लीजिए आपको।
36 में देख लीजिए, द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन चीज़ क्विक एसेट में नहीं इंक्लूड होता है, वो बताइए आप। स्टॉक नहीं इंक्लूड होता है, स्टॉक जो है ना नहीं इंक्लूड होते रहता है आपको जब क्विक एसेट निकालने लगते हैं तो। 37 में देख लीजिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या हमारा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, याद रहना चाहिए कंट्रास्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ये समझाने पर, ये तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, समझे, ये हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। कैश सेल इज, सॉरी दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ, कैश सेल्स इज क्या हो जाएगा आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश, इसमें देखिए आप कौन सा सोर्स नहीं है आपको कैश का, बताइए आप। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा जो है ना आपको कैश सोर्स नहीं है, समझे। फिर देखिए आपको 40 हो गया, 41 में देख लीजिए आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है हमारा वो किस पे बेस्ड रहता है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। फिर देखिए आपको 42 नंबर में देख लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किसी से प्रिपेयर किया जाता है वो आपको, बैलेंस शीट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस से भी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सबसे किया जाता है। 43 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, इसमें से कौन सा एक नॉन कैश आइटम है, कैश सेल्स। बहुत आसान है, थोड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन में कुछ दम है, लेकिन कुछ नहीं दम है। नॉन कैश आइटम मतलब क्या, जो कैश में सेल होता होगा, कैश में जो लेन देन होता होगा, तो कैसे सेल होगा ना, समझ बात। थैंक यू सो मच। इतना आपको याद रहना चाहिए हमेशा, समझे, क्योंकि ये पूछ देगा तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ए होगा बी कि हम याद किए थे, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा आपको, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।